हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसा माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जिनमें पीपल व पतवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी हुई एक गुजरी की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पतवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आज हम आपको पीपल पतवारी की वही कथा बताने जा रहे हैं। पीपल पतवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही है, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कहती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली, मेरे पास तो रुपए नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। उसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई हो। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह पीपल पतवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पतवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना दे। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।